IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। निगरान हुकूमत ने गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपये फ़ी MMBTU, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपये फ़ी MMBTU महंगी करने की मंजूरी। बल्क में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फ़ी MMBTU कीमतों में 900 रुपये के इजाफे की मंजूरी दी गई। CNG सेक्टर के लिए फ़ी MMBTU 170 रुपये बढ़ाने की सिफारिश कर दी गई है। खाद कारखानों के लिए भी गैस का रेट मामूली बढ़ाने की तजवीज़। गैस कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी आज विफाकी काबीना के इजलास में दी जाएगी। ECC इजलास में मकामी सतह पर मैन्युफैक्चरर कारों पर भी सेल्स टैक्स बढ़ाने की मंजूरी। 40 लाख मालियत या 1400 सीसी की गाड़ियों पर 25% तक सेल्स टैक्स लगाने की मंजूरी। FBR को 4 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू मिलेगा। सेल्स टैक्स में इजाफे से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। गैस मिलने के अवामी शिकवे। निगरान हुकूमत को तरस न आया, जाने से पहले शहरियों पर मजीद बोझ डाल दिया। निगरान वजीर खजाना की जेर सदारत ECC इजलास में गैस की कीमतों में इजाफे की समरी मंजूर। निगरान हुकूमत ने IMF की शर्त पर गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। बताया कि प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 100 रुपए फी MMBTU, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 300 रुपए फी MMBTU, बल्क में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फी MMBTU कीमतों में 900 रुपए का इजाफा हो सकता है। साथ में मकामी सतह पर मैन्युफैक्चर्ड कारों पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक 40 लाख मालियत या 1400 सीसी की गाड़ियों पर अब 25% तक सेल्स टैक्स आयद होगा। FBR को रवा माली साल के दौरान इस मद में 4 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू मिलेगा। 40 लाख मालियत या 1400 सीसी गाड़ियों पर आयद सेल टैक्स को आइंदा बजट में भी आयद किया जाएगा। और अब आपको बताएं, निगरान विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। विफाकी काबीना मुल्क में अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल का जायजा लेगी। गैस की कीमतों में इजाफे के इक्तसादी राबता कमेटी के फैसले की तौसीक का भी कभी इम्कान है। आपको बताते चलें, निगरान विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। विफाकी काबीना मुल्क में अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल का जायजा लेगी। गैस की कीमतों में इजाफे के इक्तसादी राबता कमेटी के फैसले की तौसीक का कभी इम्कान है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कि नया वज़ीर आज़म कौन होगा। JUI ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। हुकूमत का हिस्सा न बनने, अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ को भी अपोजिशन में बैठने की दावत। कहते हैं, हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताबे नहीं, किसी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ डाला। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठी। फैसले ऐवान में नहीं, मैदान में होंगे। धांधली के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन दुरुस्त हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। असेंबलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ करेंगे। लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठे। जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया। जमीयत उलमा इस्लाम की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं, मैदान में हों। जमीयत उलमा इस्लाम पार्लिमानी किरदार अदा करेगी, ताहम असेंबलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हो। जमीयत उलमा इस्लाम को धांधली के जरिए शिकस्त से दोचार करने की मनसूबाबंदी इस्लाम दुश्मन आलमी कुव्वतों के दबाव से हुई। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना यह है कि फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका। इलेक्शन के नताइज इस बात का भी वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि कामयाब या शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों से बड़ी बड़ी रिश्वतें ली गई हैं और अब भी इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन हमारे उम्मीदवारों की दरखास्तों को समाज से इनकार कर रहा है और नोटिस जारी किए बगैर दरखास्तों को खारिज कर रहा है। PTI के साथ हमारे इख्तलाफात रहे हैं, उनसे पोशीदा नहीं है, लेकिन ऐवान तो सबका होता है। हमें उनके जिस्मों से कोई झगड़ा नहीं है, उनके दिमागों से जरा झगड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। खुदा करे कि ठीक हो। शरीफ वजीर आज़म बनने की दौड़ से बाहर, शहबाज शरीफ फेवरेट उम्मीदवार। दोनों भाइयों की विफाकी काबीना की तश्कील के हवाले से अहम मुलाकात।
मुतवक्के विफाकी काबीना के लिए 25 अहम नामों पर गौर। एमक्यूएम को 3 से 5 विफाकी वजारतें दिए जाने पर मामलात ज़ेर बहस। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली के लिए यूसुफ रजा गिलानी का नाम सामने रखा गया। नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर कोई एतराज़ नहीं किया। नून लीग के 15 सीनियर रहनुमा काबीना का हिस्सा होंगे। मुस्लिम लीग नून इत्तेहादियों को वजारतें देने के हवाले से कमेटी तश्कील देगी। दूसरी जानिब नौमुंतखब रुकने कौमी असम्बली रजा हयात हिराज समेत पंजाब असम्बली के मजीद 8 आज़ाद अरकान ने नून लीग में शामिल होने का ऐलान कर दिया। नून लीग शहबाज शरीफ की जाती उमरा आमद, पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। मुस्लिम लीग नून के 15 सीनियर अरकान के वजारत के लिए नाम ज़ेर गौर हैं। एहसन इकबाल, अता तारड़, अयाज सादिक, मरियम औरंगजेब, रियाजुल हक, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर अरकान के नामों पर गौर हुआ। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले पर काबीना में 25 वज़रा को शामिल किए जाने का इम्कान। को 3 से 5 विफाकी वजारतें दिए जाने पर मामलात ज़ेर गौर आए। ज़राए ने बताया कि एमक्यूएम की जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, सैयद मुस्तफ़ा कमाल, सैयद अमीनुल हक, ख्वाजा इजहारुल हसन के नाम ज़ेर गौर हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने आसिफ अली जरदारी से काबीना में शामिल होने के लिए फिर दरख्वास्त कर दी है। ज़राए ने बताया कि मुस्लिम लीग नून इत्तेहादियों को वजारतें देने के हवाले से कमेटी तश्कील देगी। कमेटी इत्तेहादी जमातों से मिलकर नून लीग की क़यादत को आगाह करेगी। नून लीग JUI फेज से भी हुकूमत में शामिल होने की दरख्वास्त करेगी। मुस्लिम लीग नून अहम वजारतें अपने पास रखेगी। उधर नौ मुंतखब रुकने कौमी असम्बली रजा हयात हराज समेत पंजाब असम्बली के 8 मजीद आज़ाद अरकान नून लीग में शामिल हो गए। उनमें PP 132 से सुल्तान बाजवा, PP 288 से हनीफ पताफी, PP 289 से महमूद कादिर खान और PP 94 से तैमूर लाली, PP 225 से शाजिया तरीन, PP 283 से अली असगर, PP 205 से अकबर हयात हराज और PP 212 से असगर हयात हराज शामिल हैं। नौ मुंतखब अरकान ने नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात की और पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि इत्तेहाद और ताउन ही पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकता है। महंगाई के अजाब से अवाम को निजात दिलाना अव्वलीन चैलेंज है। मुस्लिम लीग नून की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि वज़ारत उज़्मा का ओहदा कबूल ना करने का मतलब अगर ये अखज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई नहीं। सोशल मीडिया साइट पर उनका कहना था कि अगले 5 साल वो न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। नवाज शरीफ की तीनों हुकूमतों में अवाम ने वाज़ेह अक्सरियत दी थी और ये बात वो इंतखाबी तकरीर में वाज़ेह कर चुके हैं। वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ़ हैं उन्हें नवाज शरीफ के असूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही हैं, उनके हुक्म के पाबंद हैं और उनकी सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कमेटियों के दरमियान मुशावरती इजलास में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निजात के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। मुआशी, सियासी, अमन अमान और दहशत गर्दी के चैलेंजेस से निमटने के लिए मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत के वक्त की ज़रूरत पर इतफाक़ किया गया। दीगर हम ख्याल सियासी जमातों से मुशावरत के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। साबिक विफाकी वजीर इसाक डार ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि इजलास के शुरका ने इस बात पर इतफाक़ किया है कि एक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की अहम ज़रूरत है। जुमेरात को एक और सेशन होगा जिसमें नून लीग के दीगर सूबों के नुमाइंदे शरीक होंगे।